this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for. तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए गेम प्ले के अंदर, जिसमें ये वाला गेम प्ले इस सीज़न का मेरा सबसे बेहतरीन गेम प्ले रहता है। और वो क्यों, ये आप आगे आके देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इस झोपड़ी में उतर रहा हूँ मैं, जैसे कि हम हमेशा ही उतरते हैं। और ये झोपड़ी बहुत ही अजीब चीज़ है, मतलब इसका समझ नहीं पाता कभी। मतलब इतने कम बंदे आते हैं कि बिल्कुल सुनसानी, आप अपनी ही सांसें सुन सकते हैं। और कभी इतने ज़्यादा बंदे आ जाते हैं कि फुल ऑन भसड़। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ लैंडिंग कर रहे हैं अपनी, और आए होते हैं यहाँ पे मात्र 3 बंदे। उतरते ही मेरे को यहाँ एक AKM मिलती है और मिलते हैं ये 3 बंदे भगते हुए। तो अभी इनको पकड़ के पेलते हैं। झोपड़ी के सीन ही यही हैं। कुछ बंदे बढ़िया महंगी गनें लेके एक दूसरे की पेटी बना रहे थे और कुछ ऐसे निहत्ते भग रहे होते हैं। ये लास्ट वाले बंदे के पास एक शॉटगन और सिर्फ एक ये क्या मटर के दाने फेंकने वाली गन VSS होती है, जिससे ये कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ, तो मैं यहाँ पे झोपड़ी के सीन बता रहा था कि कभी कभार इतनी भसड़ हो जाती है यहाँ पे कि आप समझिए, आप स्कूल गए हैं और आप स्कूल में अपने टिफ़िन में ले गए हैं मैगी। तो जब आप इंटरवल में अपने टिफ़िन खोलते हैं तो होता ऐसा है कि आपके क्लास के लौंडे आके पहले आपको थप्पड़ पेलते हैं और आपकी ही मैगी खा जाते हैं। तो एक बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं यहाँ झोपड़ी में उतरा था, एक लौंडा मेरे साथ उतरा और वो मेरे मुंह के सामने से गन उठा के उसने मेरी ही पेटी बना दी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है, गन भी हमारी होती है और गोलियां भी हमारी होती हैं और पेटी इनकी बनती है। फ़िलहाल इन 3 बंदों को मारने के बाद यहाँ बॉट को मारता हूँ मैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे पास एमओ भी नहीं थी और KD भी बढ़ाता है बॉट। तो यहाँ बॉट को मारते हैं और इस सामने वाले घरों से ही यहाँ पे मेरे को गन फायर की आवाज़ आ रही होती है। तो मैं इधर को जैसे ही बढ़ने लगता हूँ कि कोई और भाई यहाँ साइड में बॉट की पेटी खुले मैदान में खुले चौड़ी में बना रहे होते हैं और मेरी आंखों के सामने यहाँ हरा धुआं उड़ा देते हैं वो उस बॉट का। तो इसको मैं आगे बस पकड़ने के लिए बढ़ ही रहा होता हूँ कि इस भाई के सीन ही कुछ अलग हैं। ये भाई वहाँ बॉट की पेटी बना के बॉट को लूट के गाड़ी में बैठ के भगना चाहते थे। मतलब भैया को झोपड़ी भी उतरना है, भैया को झोपड़ी से भी भागना है, भैया को ओपन में चौड़ी में खड़े होकर बॉट की भी पेटी बनानी है और भैया को बॉट की पेटी बनाने के बाद दोबारा भागना है। ऐसे तो नहीं होता है भैया। हाँ, सबको ही पता चल गया होगा ये मैं वो मीम बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि शायद नहीं बना। खैर जो भी है, मीम ना बना हो, लेकिन यहाँ पे हम इस बंदे की पेटी बना देते हैं और अपनी लैंडी लूट पकड़ के हम आगे चलते हैं, क्योंकि सबको पता है ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ जनता, ज़िंदगी में किल्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आगे जाके और बंदों को ठोकूँ यहाँ पे 1v3 के लिए, और ये जो भगते बंदे को पकड़ने के लिए 1 लाइक तो बनता है। जनता 1 लाइक ठोक दो, दिल खुश कर दो, 1 लाइक ठोक दो। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और पेलते हैं और बंदे। तो उस झोपड़ी से निकल के हम यहाँ कोचिंग को बढ़ ही रहे होते हैं कि ये देखिए, ये भाई पेन लेके पता नहीं कौन सी मैराथन भागने की कोशिश में थे और पेन के बाद इन्होंने गन भी नहीं निकाली, उसके बाद ये नेड निकाल लेते। पता नहीं लौंडे क्या ही नशे करते हैं भाई। ऊपर झाड़ियों में इन भाई ने पहले नशे किए और फिर नीचे को भागने लग गए। शायद इसके साथ कुछ ऐसे सीन हुआ होगा कि इसकी स्क्वाड कोचिंग में बैठी होगी और इससे उनने कहा होगा चल ड्राइवर जा गाड़ी लेके आ, और ये भाई बड़ी मजबूरी में यहाँ गाड़ी लेने आए होंगे और इनकी पेटी हमने बना दी। खैर इस भाई के साथ जो भी सीन हुए होंगे, इसकी पेटी हमने बना दी है। अब इसके बंदे आगे ही यहीं पोचिंकी में बैठे हैं, जो कि इनकी पेटी बनाने का अब समय आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या सीन होते हैं। तो यहाँ मैं पोचिंकी से बस गुजर ही रहा होता हूँ कि मेरे को ये दबा के फुटस्टेप आते हैं और बंदा भी मेरे को दिख ही जाता है। तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि उस भाई की स्क्वाड यहीं बैठी पड़ी है। और देखिए अभी मेरे पास वेस्ट नहीं है, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिखेगा आगे क्या होते हैं हमारे साथ गलत सीन। हाँ, तो मैंने पहले ही कहा था, देखिए मैं बहुत चालाक हो गया हूँ। मैंने बहाना पहले ही दे दिया था कि मेरे पास वेस्ट नहीं है, तो इसमें कोई मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। तो यहाँ पे वेस्ट होती नहीं है, तो यहाँ ये भाई 2 सेकंड में मेरे को गिरा देता है और ऊपर से भी एक फुटस्टेप आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके अभी मैंने शर्मनाक रिवाइव मांगा है और यहाँ फर्स्ट एड पेलेंगे और अब ऊपर वाले को पेलने के लिए हम अपना लगाएंगे
ये क्या है, ये 2.5 IQ, 1.5 IQ, 100 IQ, पता नहीं कौन सा ही गेम प्ले है, जो मान चाहे वो बोल लीजिए आप। तो मेरे को लगता है कि ये भाई यहाँ ट्रिपल स्टोरी में ही बैठे हैं अभी तक, इसलिए मैं ये छत छुत में बंदरों की चढ़ने वाली ये हरकतें करता हूँ। लेकिन मेरा ही बेवकूफ़ बन जाता है इससे, क्योंकि ये भाई ट्रिपल स्टोरी से निकल के अब कहीं और भाग चुके होते हैं। तो हम यहाँ से दोबारा छत में चढ़ेंगे और फिर इन भाई को खोजने की होगी दोबारा से कोशिश। तो यहाँ से अभी हम दोबारा चढ़ते हैं छत में, और मेरे को पता लगता है कि ये ट्रिपल हाउस के बगल वाले में ही ये बंदा बैठा है। और छत से मैं कूदता हूँ सीधे नीचे, और इस भाई को होश नहीं होता है, ना खबर होती कि मैं यहाँ पे कूद चुका हूँ। तो ये देखिए, इस भाई को ऊपर से नीचे गिर के मैंने इसको दे दिया धप्पा। ओके, खेलते थे ना, धप्पा ही होता था शायद, हाँ धप्पा ही होता था मतलब। तो इस भाई को यहाँ धप्पा दे के नॉक कर दिया जाता है और फिनिश भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट बंदे होते हैं। तो बड़ी मेहनत के बाद इस कैंपर को हम मार देते हैं, और अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर वही बात, क्या इंपॉर्टेंट है सबको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ भाई लोगों, इससे पहले हम और लौंडे पहले इस कैंपर को, ये जो भी बढ़िया दिमाग लगाया हमने, दिमाग तो क्या ही लगाया, वैसे सबको ही पता है ट्रिक, इसके लिए 1 लाइक बनता है दोबारा से। वहाँ पहुँचने के बाद हम ये यहाँ स्कूल के बगल वाले लैंडी घरों में पहुँचते हैं, और यहाँ बैठी पड़ी है पूरी की पूरी एक स्क्वाड। एक बंदा मेरे को यहाँ ओपन में भागते हुए दिखता है, तो मैं उसको फुटपाथ की तरीके से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो अब स्प्रे में लपेटा गया है एक बंदा, और अब पकड़ने की कोशिश करेंगे दूसरे बंदे को। लेकिन हम, आपको पता है लैंडी गेम प्ले हमारा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। आपको पता ही ये है बहाना टाइम। तो बहाना कुछ ऐसा है कि अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो मेरी पिंग हो चुकी है 968। तो यहाँ पे हमारे गेम प्ले के साथ साथ हमारा नेट भी लैंड ही हो चुका है, जिसकी वजह से अभी और दिक्कतें आनी बाकी हैं, क्योंकि ये तो बस एक ही लौंडा था, अभी इसके 2 लौंडे और बचे हैं जिनको मारने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आइए यहाँ पर मैं देखते हैं कि कैसे हम इस लैंड ही पिंग में इनके और बंदे समेटेंगे। तो यहाँ पे अगर आप दोबारा देखेंगे तो मैं दोबारा से वही बहाना दूंगा, क्योंकि मेरी पिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब यहाँ 90 से 300 हो जा रही है, 300 से 900 हो जा रही है। 1000 के ऊपर जाने का होता तो वो भी हो जाती शायद, क्या ही कर सकते हैं। फ़िलहाल के यहाँ पे मैंने फिर से बेशर्मों की तरह रिवाइव मांग लिया है। अब इसके लास्ट का एक बंदा बचा है, इसको तो बिल्कुल मैं पे लूँगा। तो मैं यहाँ पे घूम के जाता हूँ, और ये भाई यहाँ पे TPP ले रहे होते हैं, और 10 HP में इनको मैं फिनिश कर देता हूँ। वैसे 2 बार नॉक भी हो चुका हूँ, खैर वो ये सब तो होते रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे को 1-2 किल मिलते हैं बस। तो यहाँ से फटफट जो भी लैंडी लूट होगी वो पकड़ेंगे और निकलेंगे, क्योंकि स्कूल की वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है, क्या कहते हैं उसको, अपार्टमेंट कहते हैं शायद, हाँ वहाँ पे भी बंदे बैठे पड़े हैं। तो जैसे तैसे करके वहाँ मेरी गाड़ी का भूस भर देते हैं वो लोग। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे आते हैं, और यहाँ अपार्टमेंट से कोई मेरे को गोलियाँ चटकाने लग जाता है। तो अपने भाई लोगों से कहता हूँ कि भाई जल्दी गाड़ी लाओ, इससे पहले मेरी यहीं पेटी गिर। तो यहाँ से हम फटफट गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे इनके ऊपर वाली पहाड़ी पे, क्योंकि वहाँ से आता है एक बढ़िया सा एंगल, और उस एंगल से ही जाके हम कोशिश करेंगे अपना लैंडी स्प्रे चिपकाने का, जिससे सबको ही पता है कुछ होना है नहीं, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ऊपर छत में ये 2 बंदे चींटियों की तरह पता नहीं क्या ही मटरा रहे होते हैं। तो इनमें से एक को मैं अपना लैंडी स्प्रे चिपकाने की कोशिश करता हूँ, फिर वही बात, कुछ होता है नहीं। लेकिन हमारे भाई वहाँ महंगा टप टप करके एक बंदा नॉक दे देते हैं। तो अब एक बंदा नॉक दिया है, तो अब है बारी रश करने की। तो हमारे भाई यहाँ गाड़ी लाके इस बिल्डिंग पे बिल्कुल एकदम बदतमीज़ों की तरफ पटक देते हैं, और अभी हम ऊपर को रश कर रहे होते हैं कि एक लौंडा इनका चटक बन के ऊपर से नीचे कूद जाता है। तो देखिए क्या इसके साथ सीन होते हैं। तो ये लौंडा चटक बन के ऊपर से नीचे कूदता है, फिर नीचे से ऊपर आ रहा होता है। भाई पता नहीं क्या खेल रहे होते हैं, वो गेम था ना एक बचपन में, क्या था वो, रोजेस फोजेस, रिंग रिंग,
पता नहीं जो भी गेम था वो वही खेल रहे होते हैं भाई हमारे। और इसको पकड़ लेते हैं और ऊपर बैठे हैं अभी हमारे पास 2 और बंदे। तो अब उनको पकड़ने की बारी है, बिल्कुल पकड़ेंगे, ज़िंदा पकड़ेंगे। तो यहाँ पे ये भाई ऊज़ी लेके एकदम ताक में खड़े होते हैं कि कोई और आए और उनकी पेटी भर दूँ मैं। लेकिन ये बंदा मेरी पेटी भर देता है और वो अब कितने बहाने दूँ मैं भाई बताओ। लेकिन आप अगर दोबारा गौर करेंगे तो मेरे पास वेस्ट नहीं है। पता नहीं इसमें क्या ही सीन हो रहे होते हैं, मेरी जहाँ देखो वहाँ वेस्ट उड़ जा रही है। पता नहीं किस लेवल की वेस्ट है भाई, ये नेगेटिव लेवल में तो वेस्ट नहीं है। कहीं ये पबजी वाले मेरे को ख़राब वेस्ट तो नहीं दे रहे हैं। खैर जो भी, यहाँ पे इनका एक लास्ट बंदा बचा होता है और आप सभी को पता है कि जब पूरी टीम को ठिला दिया जाए और एक लास्ट बंदा बचा हो तो वो क्या करता है। हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, वो बिछा चुका है अब कैंपिंग। तो यहाँ पे हम उस भाई को ढूंढ ही रहे होते हैं कि थोड़ा लूट लाट भी कर लेते हैं। और हमारे एक भाई बताते हैं कि वो बिल्कुल नीचे बैठा है दुबक के, तो अभी इसको पकड़ते हैं। ये देखिए भाई कितनी मासूमियत से उस कोने में उस डब्बे के आगे सहारा लेके बैठे हुए थे कि जैसे कि ये अदृश्य हो चुके हैं और दुनिया की कोई भी शक्ति इनको ढूंढ नहीं सकती। खैर ये तो काफ़ी बकवास हो गई, लेकिन जो भी है इसको हम यहाँ पकड़ लेते हैं। और देखिए दोबारा मेरी वेस्ट लाल, एकदम लाल भाई, रेड जोन से ज़्यादा लाल तो मेरी वेस्ट हो रखी है। खैर जो भी, यहाँ जहाँ जैसे तैसे करके हम इन लौंडों को पेलते हैं और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। तो इस सारे गलत सीन के लिए एक लाइक तो बनता है जनता, दोबारा एक लाइक मांग रहा हूँ, एक लाइक बनता है। तो वहाँ वो लौंडे पेलने के बाद हम यहाँ को आते हैं, ये क्या है, ये शेल्टर साइड आते हैं। और इधर पे शायद आगे पे एक ड्रॉप गिरा होता है। और शेल्टर की मैं खासियत बताऊंगा कि यहाँ पे जब फाइट होती है तब 1-2 स्क्वाड तो पक्का ही पक्का मिलती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि एक स्क्वाड से फाइट हो जाए और थर्ड पार्टी करने के लिए कोई नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे हमको एक ये लाल गाड़ी ओपन में भागते हुए दिखती है और उसमें बैठे होते हैं 4 लौंडे, नहीं 3 लौंडे और एक राक्षस बैठा होता है इसमें, जो M249 लेके हमारी गाड़ी को फाड़ के फेंकना चाह रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके इसने 1-2 टायर फोड़े हमारे और अब हम यहाँ रुक चुके हैं, अब इसको फाड़ के फेंकेंगे। जैसे तैसे करके यहाँ मैं गन स्विच करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई AKM में तो लोड ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। तो वहाँ जैसे तैसे लोड किया और इन 4 लौंडों को यहाँ लपेट लिया। और मैंने जैसे कि कहा था कि यहाँ थर्ड पार्टी तो पक्का होती है। तो एक ये भाई यहाँ नज़ारे लेने के लिए अपनी अकेले गाड़ी में ये भाई आए होते हैं। तो इसको काफ़ी डैमेज देते हैं, लेकिन जैसे इसकी गाड़ी फटने वाली होती है तो इस भाई की फट जाती है और ये यहाँ पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे हम आगे और कोशिश करेंगे इस भाई को पकड़ने की। तो यहाँ पे ये भाई मस्त अपना पेड़ के पीछे TPP लेके मेरे बंदों पे फायर कर रहे होते हैं कि मैं एक लैंडी नेट की कोशिश करता हूँ। और ये गेम मैंने कहा था कि ये गेम मेरा इस सीज़न का सबसे बढ़िया गेम हुआ है। तो इसमें नेट ना फटे ऐसा तो नहीं होगा, इसमें नेट फटे इसलिए भी ये बढ़िया गेम है और हाईएस्ट स्किल भी है इसलिए भी बढ़िया गेम है। तो चलिए आप और मैं अब यहाँ से जो भी लैंड ही लूट है, लैंड ही नहीं अब लूट हो चुकी है हमारी महंगी, क्योंकि अब मिलने वाली है हमको M249 और उससे आगे जाके हम मचाएंगे अब राक्षसपना। तो भाई यहाँ पे ये 1v4 और ये नेट के लिए जो मेरे कभी फटते नहीं, लैंडी नेट जो फट गया उसके लिए जनता एक लाइक फट ठोक दीजिए बिना सोचे, क्योंकि लाइक ठोकेंगे तभी तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिलेगा। तो वहाँ से हम निकलते हैं और हमको दूर दूर मीलों दूर तक कोई बंदा नहीं मिलता है। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं यहाँ हो जाती है फुल ऑन भसड़। ये एक गाड़ी हमारे पीछे पड़ी हुई है, अब M249 का कमाल देखते हैं। तो यहाँ जैसे तैसे करके अपना M249 का लैंड स्प्रे संभालते हुए यहाँ मैं इनके 2 लौंडे चटकाता हूँ और यहाँ पे बाहर पे एक सांप लेटा हुआ है। तो ये भाई हमारे भाई को फायर दे देते हैं और जैसे तैसे करके इनकी पेटी हम समेट देते हैं। इन भाई के सीन ऐसे थे कि समझिए जैसे आपकी गली में बारात आती होगी तो सारे नल्ले लोग ऊपर छत में आके देखने लग जाते हैं। वैसे मैं भी देखने आता था, मैं तो वैसे बहुत नल्ला हूँ, लेकिन जो भी इस भाई के ऐसे ही सीन थे। ये भाई यहाँ मस्त अपना धूप में लेट के हम 2 इस टीम की जो फाइट हो रही थी वो देख रहे थे, क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आगे इसका एक टीममेट बचा है और पीछे वो पूरी टीम है जिसको मैंने M249 से जिसके 2 बंदे गिराए थे। तो वो भाई लोग अभी ये मशरूम टावर या स्नाइपिंग टावर जो भी कहते हैं इसको, इसके पीछे बैठ चुके हैं। और यहाँ पे स्क्वाड हाउस में एक बंदा बचा है जिसको फट पकड़ के हम ये पीछे वाले स्क्वाड पे रश करने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे मैं फिर से अपना लैंडी नेड निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ करने की, लेकिन इस बार किस्मत नहीं चमकती और ये लैंडी नेड नहीं हो पाता है कामयाब। तो अब गोलियों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये भाई निकल के आते हैं बालकनी में और पेलने की कोशिश करते हैं हमारे भाई को, लेकिन इनको हम भर देते हैं। तो अभी निकलते हैं हम ऊपर वाले लौंडों को चटकाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और इसके बिल्कुल बगल में ठोक देता हूँ और इस लौंडे को अपनी लैंडी स्प्रे के चपेटे में लेंगे। तो यहाँ पे जैसे तैसे मैं स्प्रे करता हूँ और यहाँ पे इसका काम कर देते हैं 26 नहीं 25, हाँ काम 25 शायद। तो यहाँ पे जो भी गिने चुने हैं 4 बंदे बचे हैं, अब चलेंगे इनको पकड़ लें। तो वहाँ से उस बंदे को पेल के मैं इस पहाड़ी पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे को आते हैं फुटस्टेप। तो ये एक बंदा ऊपर मेरे टीममेट्स को देख रहा होता है और नीचे से आके मैं इसको भर देता हूँ और वहाँ दूर पे मैं अपना लैंडी स्प्रे संभालते हुए एक बंदा नॉक करता हूँ। तो यहाँ फटफट हील करेंगे और उसके बाद करेंगे उधर पे रश। तो वहाँ से घूम के मैं इधर को आता हूँ अपने नॉक बंदे को ढूंढने, लेकिन वो नॉक बंदा तो मेरे को मिलता नहीं है। मेरे को मिलता है यहाँ पे एक लेटा हुआ सांप। यहाँ पे मेरा स्प्रे लैंड ही नहीं रह के लैंड ही तम हो जाता है, क्योंकि खड़े खड़े तो दिया नहीं जाता। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं इसको लेट के स्प्रे चिपकाता हूँ और अब गिना चुना बचा हुआ है एक बंदा जिसको हम पकड़ेंगे। एक बचा। तो यहाँ पे कई अरसा घूमने के बाद वो बंदा हमको स्पॉट होता है और आपको भी पता है आखिरी बंदा है तो सांप ही बना होगा। इतना टाइम हो गया, मेरे तो बाल भी सफ़ेद हो गए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मस्ती करने के लिए ये इमोट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मेरे को डर होता है कि कहीं वो जोन से न ठिल जाए, इसलिए उसको मैं ही ठिला देता हूँ। तो जैसे तैसे करके यहाँ पे अपन लोग चिकन निकाल लेते हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी लैंडी स्प्रे और लैंडी गेम प्ले देखने के लिए अपने भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ भाई लोग, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी लैंडी गेम प्ले और लैंडी स्प्रे की वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे। और ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।